Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we start the chapter number 6, class 10 science. Life process, the process which maintain the body function and necessary for survival are called life process. ऐसी process जो अपने body function को maintain रखे और necessary for survival उसको क्या बोलते हैं अपन life process. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, सेकंड आता है रेस्पिरेशन, थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ आता है एक्सक्रीशन. अब अपन को याद कैसे करें इसे. अब अपन को कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, खाली सीधा सीधा अपन को एक एक बार समझना होगा, क्योंकि इस साल अपनी 10th है ना. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे चारों, है ना. तो पहला अपन को सीरीज वाइज ही लेना होगा. ऐसा नहीं कि पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रेस्पिरेशन हो जाएगा, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा एक्सक्रीशन. ऐसा नहीं, पूरा सीरीज वाइज ही अपन को लेना होगा इसको. अब न्यूट्रिशन, सबसे पहले अपन इस वीडियो में खाली न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे. पार्ट्स डिवाइड कर दूंगा मैं इस वीडियो के, है ना. पहला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा. अब न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब खाना अपना खुद बनाते हैं, और हेटरो मतलब खाना खुद नहीं बनाते हैं, कोई ला के देता है, मतलब डिपेंड होते हैं किसी के ऊपर. नहीं याद है मैं काई के लिए, है ना. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, it is a process in which the organism produce their own food from simple inorganic material. सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं. सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो भारी शब्द है इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं, है ना. इसमें अपन ले लेते हैं इसको वाटर और CO2. आप याद कर लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये होगा. अब सेकंड क्या है, इसके एग्जांपल आपको पता है, प्लांट वगैरह आपने पढ़ लिया होगा. अब सेकंड आता है अपना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइवल. फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, है ना. ये इसके एग्जांपल आपको याद करने होंगे. अब अपन देख लेते हैं, ये सब इसके पार्ट्स होंगे, आप देख लीजिए, घबराइए मत. अब आता है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट. पहला क्या है अपना फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो बचपन में पढ़ा ही होगा, पर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं काहे के लिए हूँ. द प्रोसेस इन विच जो ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल. फिर से भारी शब्द आ गया, इसको अपन तोड़ लेते हैं. H2 और CO2 आपको याद हो जाएगा. H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, है ना. कॉम्प्लेक्स ये दोनों मतलब जुड़ता है तो अपने ग्लूकोज मतलब खाने का उत्पादन मतलब बनता है. क्या बनता है, C6H12O6 बनता है. किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. अब इक्वेशन स्कूल वाला है, इक्वेशन तो बिल्कुल पूछेगा. CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O. फिर ऐसी लाइन खींचनी है, प्रेजेंस ऑफ किसका है, सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, C6H12O6 प्लस H2O. ये C6H12O6 इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि ये भैया ग्लूकोज है, नहीं तो नंबर काट लेगा, है ना. इवेंट अगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब कौन कौन से इवेंट अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस बनते टाइम. अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना. और दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी होती है. फिर स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, जैसे H2O है तो क्या होगा, H2 और O2 हो जाएगा, है ना. इससे स्प्लिटिंग होते हैं तो क्या हो जाएगा, H और O हो जाएगा. अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. अब रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, है ना.
अब अपन ने सब पढ़ लिया। अब अपन को बोल दिया कि क्लोरोप्लास्ट, ये जैसे अपना पूरा पेड़ है, इसमें क्लोरोप्लास्ट छुपा हुआ होगा। कहाँ छुपा हुआ है? एक छोटी सी पत्ती, अपन ने एक पत्ती ले ली, ये पत्ती ले ली अपन ने, है ना, उसको आधा कर दिया, आधा कर दिया, है ना। अब आधा करते करते इसको माइक्रोस्कोप से आप देखना, यहाँ पे छोटे 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 बिंदु टाइप दिखेंगे, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और एक काय में पैदा होता है, मतलब कहाँ पर मिलता है? खाली प्लांट सेल में मिलता है। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस बनाता है। अब अपना क्या आता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 जने आ गए, है ना। पहला आ जाएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पेरिस्टाइक न्यूट्रिशन, होलोजोनिक न्यूट्रिशन। अब तीनों को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको चुटकी में याद करवा दूँगा, है ना। देखिए तीनों में सेम है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, इसमें थोड़ा सा लगे क्योंकि वो अपने बारे में है। अपना सेप्रोफाइटिक और पेरिस्टिक न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत सेम है। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगी, जो मरे, डेड मतलब मरे हुए, वो जो सड़ जाता, उसको कौन खाता है? बैक्टीरिया और फंगी। और पेरिस्टिक न्यूट्रिशन में बिना मारे उसको मार गिना, जैसे मॉस्किटो साला मारता नहीं और खून ले जाता है, टैपवर्म अपने शरीर में पाया जाता है ना। कोई से ये भी एक बैक्टीरिया ही है, टैपवर्म। अब होलोजोनिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो अपने अपने ह्यूमन बॉडी में रहता है, जो डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ना, सिंपल ऑर्गेनिक को, है ना। इसको ही होलोजोनिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, एनिमल और ह्यूमन। इसके एग्जांपल याद कर लेना।